न किसी के प्रभाव में जियो, न किसी के अभाव में जियो दोस्तों। न किसी के प्रभाव में जियो, न किसी के अभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, आप अपने स्वभाव में जियो दोस्तों। दोस्तों मैं राजीव कुमार आपका अपने YouTube चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आइए हम ट्रिकी मैथ के अंतर्गत नंबर सिस्टम में अगला टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोगों में से बहुत लोगों को पता भी होगा, नहीं भी पता होगा दोस्त। आइए हम देखते हैं, जिसका नाम है पूर्णकालिक संख्या। ठीक है, परफेक्ट नंबर क्या होता है दोस्त, ये प्रश्न वनडे एग्जाम में आते हैं। आइए हम देखते हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को बंद ना करें, वीडियो को पूरा देखें, तो आप किसी भी एग्जाम के क्रैक करने के एबल बन जाएंगे। नोट बनाएं, रेगुलर पढ़ें और वीडियो को प्लेलिस्ट जाकर के क्रम से पढ़ेंगे, आपको ज़्यादा फायदा होगा दोस्त। दोस्तों में शेयर करें, पसंद आए तो लाइक भी करें, नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन को दबाएं दोस्त। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। पूर्णकालिक संख्याएं क्या होती हैं, परफेक्ट नंबर हम किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्त, इसका परिभाषा ये कहता है, कोई संख्या ऐसा हो, नेचुरल मतलब कोई प्रकृत संख्या ऐसा हो, नेचुरल नंबर, जिसके भाजकों का योग स्वयं को छोड़कर मतलब जो संख्या है उसे छोड़कर, जो संख्या स्वयं है उसको छोड़कर, उसके अलावा जो भाजक हैं उन सब भाजकों को आप योग करेंगे तो क्या आएगा, योग संख्या के बराबर ही होती है, संख्या के बराबर ही होती है दोस्त। देखते हैं, समझते हैं उदाहरण के साथ। आइए, जैसे मान लीजिए 6 है दोस्त। 6 का क्या गुणनखंड हो सकता है, भाजक कौन हो सकते हैं पर गुणनखंड करते हैं, तो 1 हो सकता है, 2 और 3। ठीक है दोस्त, इसके भाजक क्या हो सकते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके भाजक एक तो 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 3। भाजक मतलब समझ रहे हैं, जिससे हम भाग करूं तो पूरा कट जाए। 2 एक 2 ही आएगा, 3 दूना के 6, तो ये स्वयं हो जाएगी, 6 ले नहीं पाएंगे हम, 6 भी भाजक है लेकिन हम ले नहीं सकते। ठीक है दोस्त, चलिए तो हमें कुल कितने भाजक मिले, तो यही भाजक मिले, इनके अलावा और कोई भाजक नहीं है दोस्त। तो ये क्या कह रहा है, संख्या ऐसी होनी चाहिए, उसको हम परफेक्ट नंबर बोलेंगे यदि उसके सभी भाजकों का योग उस संख्या के बराबर हो जाए। तो देखिए दोस्त, एक भाजक 2 अधन 3, तीनों भाजकों का कितना फल होता है, उसी संख्या बराबर हुआ कि नहीं हुआ, 6 आया कि नहीं आया, 6 हो गया ना, मतलब इसके सभी भाजकों का योगफल संख्या के बराबर ही आ गया। तो ये क्या है, 6 जो है परफेक्ट नंबर कहलाएगी। ठीक है, एक उदाहरण और देखते हैं। आइए एक उदाहरण और देखते हैं दोस्त। 28 है, मान लीजिए उदाहरण क्या है, तो 28 है, 1 2 3 तो होगा नहीं, 4 होगा और 7 हो जाएगा, यही होगा दोस्त। और एक 14 भी तो हो जाएगा, खैर देखेंगे बाद में उसको, फिलहाल तो यही होगा। 1 गुणे 2 8, अरे कैसे गलती हो गया, 1 गुणे 2 फिर 2 गुणे 7, ये होगा 2। ठीक है ना, जब ये होगा तो आप देखेंगे भाजक क्या आपका होगा, भाजक स्वयं को नहीं लेना है, तो एक तो 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 7 हो जाएगा 2। ठीक है, 2 दूना के
एक 4 भी तो हो जाएगा, 4 छाते 28 कट जाता है, ठीक है, 4 भी हो गया। और देखिए 2 एक 2 तो हो ही चुका है, 2 दूना का 4 भी हो चुका है, 7 दूना के 14 भी हो सकता है, क्योंकि 14 से भी कट जाएगा, 14 दूना के 28 और 4 सत्ते 28, तो ये स्वयं तो लेना ही नहीं है, स्वयं को छोड़ देना है, ठीक है ना। तो इसके कौन कौन हो गए भाजक, यही हो गए। देखते हैं इसका योग कितना होता है। तो a धन 2 7 धन 4 धन 14 दोस्त, क्या 28 आता है? अगर 28 आता है तो परफेक्ट नंबर 28 हो जाएगी। तो देखिए 14 4 18, 18 और 7 25 और 3 कितना हो जाएगा 28। तो दोस्त 28 भी क्या हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं एक और जो कि परफेक्ट नंबर नहीं। जैसे मान लीजिए दोस्त, जैसे मान लीजिए 9 है या मान लीजिए 12 है, परफेक्ट नंबर है क्या, देखते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यही ना होगा। इसके भाजक क्या क्या हो सकते हैं, तो इसके भाजक 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो दोनों का 4 भी हो जाएगा, 3 भी होगा, 4 3 12, तो 12 खुद लेना नहीं है। देखते हैं कितना योगफल इसका होता है, ठीक है। तो 1 2 4 और 3 कितना योगफल आया 7, और 7 3 10 ही आया दोस्त। तो क्या ये 12 जो है परफेक्ट नंबर है? बिल्कुल नहीं है, ये परफेक्ट नंबर नहीं है दोस्त। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है निम्न में से कौन परफेक्ट नंबर है, ज्ञात करें। और दोस्त जब आपको इसको देखा ही नहीं है, आप इस टाइप के प्रश्न को कभी सुने ही नहीं है, अभ्यास ही नहीं किए हैं, तो आप क्या करेंगे, गलती कर जाएंगे या नहीं करेंगे दोस्त, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं बिल्कुल ही क्रम से पढ़ा रहा हूँ, एक परीक्षा के पैटर्न में पढ़ा रहा हूँ जो अभी ग्रुप डी और एनटीपीसी आने वाली है, और भी एग्जाम के लिए भी ये फायदेमंद है दोस्त। तो आप बने रहें, वीडियो पूरा देखें, शेयर जरूर करें दोस्त। आइए देखते हैं अगला टर्मोलॉजी क्या है। जो भी हम पढ़े हैं परफेक्ट नंबर, उसमें एक नोट है दोस्त, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न वहां से डायरेक्ट पूछ देता है एग्जाम में। तो फिर हम क्या करते हैं, देखिए ये है दोस्त कि परफेक्ट नंबर्स के, जो भी परफेक्ट नंबर होता है के भाजकों के व्युत्क्रम, भाजकों के व्युत्क्रम का योग हमेशा 2 होता है। देखिए इसका मतलब कहने का क्या है, जो परफेक्ट नंबर होगा उसके जितने भी भाजक हैं स्वयं को भी शामिल करना है। यहाँ पे जितने भी भाजक हो सकते हैं सभी भाजक, किसी को नहीं छोड़ना है, स्वयं को भी नहीं छोड़ना है, स्वयं को लेते हुए, ठीक है। उन सभी के व्युत्क्रम का योगफल कितना होता है, 2 होता है। जैसे देखते हैं हम लोग 6 क्या था दोस्त, परफेक्ट नंबर था, हम अभी देखे हैं इसको। इसका भाजक क्या था, 1 2 3 था, और साथ में क्या हो जाएगा, तो भाजक क्या इसका होगा, इसका भाजक होंगे 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा और 6 भी होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ स्वयं को भी लेना है, सभी भाजक लेना है। और इनके व्युत्क्रम का योगफल 1/1, व्युत्क्रम समझ रहे हो ना, जो भी संख्या होता है उसको उल्टा कर दीजिए, ठीक ना, पलट दीजिए उसको, 2 को पलटेंगे क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। क्यों, बटा में 1 छिपा हुआ होता है, कोई पूर्णांक के बटा में 1 छिपा हुआ होता है, तो उल्टने पर ऐसा हो जाएगा, उसके व्युत्क्रम बोलते हैं। किसी संख्या का वो व्युत्क्रम कहलाता है। सबको जोड़ दीजिए, फिर 3 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/3 हो जाएगा, 6 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबको जोड़ते हैं, क्या 2 आ रहा है, लिखा तो है कि सबका योगफल 2 ही आएगा। देखते हैं लघुत्तम में क्या होगा दोस्त, तो 6 हो जाएगा, 1 से भाग करेंगे, यहाँ 6 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, आपको जोड़ तो आता ही है भिन्न का, यहाँ आपका 2 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा दोस्त। कितना हुआ देखते हैं, 6 3 9 और 9 3 12, 12 बटा में 6 हो गया दोस्त, और कितना आएगा ये 2, हाँ 2 आया, 2 तो इसका आ गया। देखते हैं किसी और का भी ऐसा ही हो रहा है क्या। अब ये कौन संख्या परफेक्ट थी, 28 थी, 28 का भाजक क्या था,
28 का भाजक, सभी भाजक 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 14 भी हो जाएगा दोस्त, और 28 भी हो जाएगा। ठीक है, सभी लेना है हमको। देखते हैं योगफल आता कि नहीं आता है इसके व्युत्क्रम। तो 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा, 1/1 धन 1/2, 1/4, 1/7, 1/14, 1/28 दोस्तों। लघुत्तम कितना आएगा? लघुत्तम आएगा आपका 28। यहाँ पे 28 हो जाएगा, यहाँ पे 14 होगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 4 होगा दोस्त। आप भाग करेंगे तो भागफल जो आएगा उससे अंश में गुणा करेंगे, तो जो भागफल आएगा वो लिखा जाएगा, क्योंकि अंश 1 है तो गुणा करने पर वही आएगा जो भागफल आएगा। ठीक है, यहाँ 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा दोस्त। ठीक है, आप देखेंगे योगफल करके, ये कितना हो जाएगा? 3 और 4 3 7 गुना के 14 हो जाएगा, 14 14 28 हो जाएगा, 28 गुना के 56 हो जाएगा दोस्त। बटा में कितना है? 28 है। भाग करें कितना आएगा? 2 आएगा। तो हमने 2 परफेक्ट नंबर को लेकर चेक किया तो क्या पाया? उसके सभी परफेक्ट नंबरों के सभी भाजकों का व्युत्क्रम का योगफल 2 हमेशा होता है दोस्त। इसको आइए हम देखते हैं दोस्त, मिश्रित संख्या क्या होती हैं। ये मिश्रित संख्या क्या होती हैं, चूंकि इंटर में होता है दोस्त, लेकिन चूंकि हर एग्जाम में ये पूछता है तो हमको जानना भी जरूरी है ना। आइए हम देखते हैं। देखिए दोस्त, मिश्रित संख्या जो होती है a प्लस बी आई, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, जहां पे a और b दोनों क्या हैं? तो दोनों ही रियल नंबर है, रियल नंबर है। ठीक है, वास्तविक संख्या है। और दोस्त आई क्या है? तो जो आई है इसको हम काल्पनिक बोलते हैं, काल्पनिक। ये क्या है? काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है दोस्त, इसकी जो वैल्यू होती है करणी में ऋण 1 होता है दोस्त। ये बात ध्यान दीजिएगा। उदाहरण की बात करूंगा यदि मैं, तो मान लीजिए 5 + 3i, यह मिश्रित संख्या है। ये तो मिश्रित नहीं है, ये भी मिश्रित नहीं है, लेकिन साथ में i भी आ गया है प्लस या ऋण के रूप में, तो क्या हो जाएगा? ये पूरा संख्या मिश्रित कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी i किसी संख्या में योग के रूप में आ जाती है या गुणा के रूप में आ जाती है तो क्या बन जाता है? मिश्रित संख्या बन जाती है। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो दोस्त है यह क्या है? यह तो मिश्रित है, या कह सकते हैं काल्पनिक है, काल्पनिक। ये काल्पनिक हो गया। ठीक है, और ये क्या है? ये तो रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। ठीक है, तो ये रियल नंबर है, काल्पनिक है, और रियल काल्पनिक दोनों मिल गए तो क्या संख्या हो गया? मिश्रित ना हो गया? हुआ ना मिश्रित। तो रियल संख्या और काल्पनिक संख्या दोनों को ऐड कर लिया तो क्या हो गया? मिश्रण हो गया, मिश्रित हो गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिए। 3 क्या था? यह परिमेय संख्या या रियल नंबर कह सकते हैं इसको। गुणा किसमें हो गया? इसका काल्पनिक में, तो पूरा क्या बन गया? काल्पनिक बन गया दोस्त। ठीक है, इतना बात ध्यान दीजिएगा कि a + b के i के रूप में कुछ रहेगा तो मिश्रित संख्या कहलाएगी। इसमें से i काल्पनिक है, ये वाला क्या कहलाएगा? पूरा पूरा काल्पनिक संख्या कहलाएगी, और ये रियल नंबर कहलाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दोनों मिल गए तो मिश्रित संख्या कहलाएगी इस रूप में है। तो ये आपका हो गया दोस्त। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला जो भी टर्मिनोलॉजी होगा, जो भी परिभाषाएं होंगी, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।
तो आप अगले वीडियो का इंतजार करें दोस्त। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।